अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। तो आज थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, वो इन जीन्स की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हाइट हमारे फादर से मिल रही होती है या फिर हमारी पेरेंट्स मदर से मिल रही होती है। हमारे हेयर्स का कलर, उनकी लेंथ, हमारी स्किन का कलर, हमारी फिजिकल अपीयरेंस आप देखेंगे या हमारे ये पेरेंट्स से मिल रही होती है। ये वो जीन्स हैं, ठीक है। ये करैक्टर्स जो है ना, इन जीन्स की वजह से हमारे पेरेंट्स से लेकर ना हमारे जो है ना ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो स्टडी होती है ना, करैक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र की स्टडी चिल्ड्रन में, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी दी काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंट बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इसके हैं कि जो डिसऑर्डर्स होती है ना जेनेटिकली, ऐसा होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, इसमें डिसऑर्डर्स चलती हैं, बीमारियां चलती हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी हम इसको स्टडी करके कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि जो फैमिली में कौन सी जो है ना वो बीमारी है, वो ऐसे चलती आ रही है और उसका हम जो है ट्रीटमेंट वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। Paleontology is the branch of biology that deals with the study of fossils. Paleontology में हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? ऐसी ब्रांच है ये जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। फॉसिल्स क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? ये रिमेन्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के। मिलियन ईयर्स को हमारे पास बहुत से प्लांट और एनिमल्स थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी थी और वो ज़मीन के नीचे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं, रॉक्स में नीचे रिज्यूम हो रहे होते हैं। ठीक है, उनके जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जो जिनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? फॉसिल्स कह देते हैं। उनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने बताया है, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जीन रेप्टाइल्स दैट वर नेम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कहते हैं कि जैसे कि डायनासोर जो है, ठीक है, डायनासोर्स होते हैं ना, वो हमने लाइफ में कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके जो स्केलेटन्स हैं ना, वो हमारे पास डिफरेंट म्यूजियम्स में, डिफरेंट पार्क्स वगैरह में पड़े होते हैं। वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल गए होते हैं। ठीक है, वो कौन ढूंढ कर लाते हैं? पैलियोंटोलॉजिस्ट ढूंढ कर लाते हैं। स्टडी को इसकी जो स्टडी है ना उस फॉसिल्स की, वो कहलाती है क्या? पैलियोंटोलॉजी। तो ये जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है ना, ये सारे स्केलेटन वगैरह डायनासोर्स के वो ढूंढ कर लाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी थी, जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी थी, वो किस तरह मौजूद थी। अब उनकी जो रह गई हैं चीज़ें, पहले किस तरीके से वो पाई जाती थी और अब उनमें चेंजिंग क्या आई है। तो ये सारी जो स्टडी है ना, ये सारा आइडिया हमें कौन देता है? ये जो ब्रांच है ना बायोलॉजी की, पैलियोंटोलॉजी, इससे हमें इस सब का आइडिया होता है। ये इस बुक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, डिफाइन फॉसिल्स। ये क्या है? फॉसिल्स की डेफिनेशन है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अब कहते हैं कि फॉसिल्स जो है ना, वो बाकी रह जाने वाला मवाद है प्लांट्स का और एनिमल्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन करके बता दिया। कहता है ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स आर सियानोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू दी 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें बैक्टीरिया का नाम लिया गया है सियानोबैक्टीरियम। कहता है ओल्डेस्ट क्या है? ये सियानोबैक्टीरियम है। ठीक है, वो कहता है ये जो सियानोबैक्टीरियम है ना, इसकी उम्र कितनी बताई गई है? 3.5 मिलियन। ठीक है, तो ये कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं सूरज की रोशनी में, ये खुराक तैयार करते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं और ये जो सियानोबैक्टीरियम है ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? खारिज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ब्रांच आ गई है टैक्सोनॉमी। Taxonomy is a branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarity and
different classification of organisms help to organize and understanding the diversity of identify diversity of life, identify new species and study evolutionary relationship। अब जो है ना टैक्सोनोमी, ये क्लासिफिकेशन का नाम है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का क्या नाम है? टैक्सोनोमी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस है वो टैक्सोनोमी में स्टडी कर रहे होते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? हम देखें हमारे पास इस वक्त अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनमें से जो 20 लाख के करीब एनिमल्स और प्लांट्स को हमने डिस्कवर कर लिया हुआ है, ठीक है, डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की जा चुकी है, इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये एनिमल्स इन मतलब कि हमें पता चलता है कि टैक्सोनॉमी के इस करैक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स हम इधर इस ग्रुप में रखेंगे और इस करैक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स हम इस ग्रुप में रखेंगे। क्लासिफिकेशन का वो जो मेथड है ना, ये क्या कहलाएगा? हमारे पास टैक्सोनॉमी कहलाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? अब हमारे पास एक हमें ईजी हो जाएगा कि एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा ये कि कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट्स किस ग्रुप में हमने रखने हैं और इन कौन सी खसूसियात वाले एनिमल्स किस किस ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें नए एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिस्कवरी है ना, उसमें हमें हेल्प हो जाती है। ये सारी बातें हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं? टैक्सोनॉमी में, ठीक है। इससे हमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी का, प्लांट्स की डाइवर्सिटी का और नए आने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का भी पता चल जाता है।